जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ से गिरी बर्फ, अचानक हिमस्खलन से इलाके में दहशत का माहौल। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। पीर की गली से पुंछ कश्मीर और हीरपुर से कश्मीर मार्ग अवरुद्ध। गांदरबल के जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम पूरा। बर्फ हटाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का किया गया इस्तेमाल। उधमपुर के पंचारी में लगातार हुई भारी बर्फबारी से सड़कें और ग्रामीण इलाके में बर्फ की चादर में ढके पूरे इलाके। मार्ग पर यातायात बाधित। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई ताजा बर्फबारी देखकर लोगों के चेहरे खिले। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद श्रीनगर में ठंड का कहर जारी। प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की चेतावनी दी। यात्रियों और लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी के बाद चौकबल टंगधार चमकोट सड़क पर यातायात बहाल। टंगधार से कुपवाड़ा की ओर गाड़ियों का आवागमन फिर से शुरू। ताजा बर्फबारी के कारण भलेसा क्षेत्र में बर्फ से ढका पूरा इलाका। सड़कें और ग्रामीण इलाके प्रभावित। अगले 24 घंटे में और बर्फबारी की संभावना। शिमला की नवार घाटी में भारी बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर में ढका। सड़कें और ग्रामीण इलाके बर्फ से बंद। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। शिमला में अगले 24 घंटे में और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने यात्रियों को ग्रामीणों को सावधानी बरतने की अपील दी। मनाली में ठंड और लगातार भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। सड़कें जाम। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित। प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी दी। बारामूला पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ चलाया तलाशी अभियान। कई जगहों पर रेड। मीरगुंड ख्वाजा कासिम पटन में छापा। मेडल सब डिवीजन के कई सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। ऑपरेशन के दौरान तैनात थी सुरक्षा बलों की कई टीमें। किश्तवाड़ के 3 इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद। आतंकी इंटरनेट के जरिए गांव में बदल रहे हैं लोकेशंस। कठुआ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के 118 बैग किए जब्त। किश्तवाड़ में एसएचओ मड़वा लाल हुसैन ने आतंकवादी रियाज जहांगीर और मुदस्सिर से आतिशबाजियों के सामने सरेंडर करने की अपील की। का सरेंडर से मड़वा में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने देर रात जीएमसी राजौरी का दौरा कर मरीजों का हाल चाल जाना। अस्पताल के वार्ड और सफाई की स्थिति देख उन्होंने चिंता व्यक्त की। गांदरबल में बीकर ने जोजिला पास पर बर्फ हटाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। नई तकनीक से मार्ग को जल्दी साफ कर सड़क यातायात सुचारू किया गया। डोडा में हाई एंड ऑप्थेल्मोलॉजी डायग्नोस्टिक और सर्जिकल सुविधाओं का उद्घाटन। नए 3D माइक्रोस्कोप, ओसीटी एंजियोग्राफी और ग्रीन लेजर से रेटिना का बेहतर इलाज संभव। रियासी के बागुदास गांव में सड़क न होने से बर्फबारी में बिगड़े हालात। मरीजों को चारपाई पर सड़क तक ले जाया गया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से सड़क सुविधा जल्द सही करने की अपील की। सोपोर पुलिस ने एक एनडीपीएस मामले में और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई में कोडीन फास्फेट की कई खेप बरामद। पुलवामा पुलिस ने हवाल नाका पर ड्रग तस्करी के आरोप में मोहम्मद फहद अमन को गिरफ्तार किया। तलाशी में कोडाइन फास्फेट की 11 बोतलें बरामद की गई। एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। पुंछ में सुरक्षा बलों ने सुरनकोट इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान किया तेज। इलाके में 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि की खबर। रामबन में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बर्फबारी के बाद बहाली के कामों का लिया जायजा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। देहरादून में एंजेल विवाद अभी थमा भी नहीं था कि विकासनगर से नाम और पहचान पूछकर मारपीट का गंभीर मामला आया सामने। बजट सेशन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी के सीनियर नेता युद्धवीर सेठी उमर सरकार पर बोल रहे हैं हमला। उमर सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में कहा रही नाकाम। पुंछ में जिला कृषि विभाग ने 31 किसानों को प्रशिक्षण दौरे पर लुधियाना भेजा। इस दौरान पुंछ डीसी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले के किसानों को नई तकनीक से दक्ष बनाकर उनकी आय बढ़ाने का लक्ष्य।
बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान, कहा बजट सत्र से पहले राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री भी समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रहे हैं। बीजेपी यूनिट गांधरबल ने टाउन हॉल में जी राम जी वर्कशॉप का आयोजन किया। सीनियर नेता अशोक कौल, मोहम्मद अनवर खान हुए शामिल। सांबा डीसी कार्यालय में क्रैच सुविधा शुरू, कामकाजी अभिभावकों को मिली राहत। बारामूला में अगली कला में पानी की भारी कमी के विरोध में पीएचई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे लोग। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे कई घंटे तक जाम रहा। ग्रामीणों ने पीने के पानी की नियमित आपूर्ति की मांग की। जम्मू में बीजेपी अगले बजट सत्र में उमर के नेतृत्व वाली सरकार को कई मुद्दों पर घेरने को तैयार। सीनियर नेता युद्धवीर सेठी ने कहा, सरकार मुफ्त बिजली, बुढ़ापा पेंशन, बेरोजगारी, नौकरी जैसे वादे पूरे करने में नाकाम रही। कश्मीरी युवक की पिटाई के मामले में सीएम धामी का आया बयान, राज्य में आने वाले लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। कश्मीरी युवक की पिटाई मामले में कानूनी कार्रवाई की गई। उधमपुर पुलिस ने मवेशियों की तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। टिकरी में पुलिस ने 8 मवेशियों को बचाया। अनंतनाग पुलिस ने अछबल चौक पर ड्रग पैडलर्स को किया गिरफ्तार। आरिफ रमजान मीर नाम के आरोपी के कब्जे से 16 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। स्वास्थ्य सेवा विकास में डोडा बना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। जिले को मिला हाई एंड नेत्र विज्ञान, निदान और सर्जिकल सुविधा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर एलजी मनोज सिन्हा का ट्वीट पोस्ट। एलजी ने लिखा, मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। श्रीनगर में शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सिविल सचिवालय में 2 मिनट का मौन रखा गया। पुलवामा पुलिस ने शहीद दिवस पर शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। जिला पुलिस ने इस मौके पर अपने सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में 2 मिनट का मौन रखा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बोली, उनकी शिक्षाएं और आदर्श देती रहेंगी मानवता का दर्शन। श्रीनगर में डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने शहीद दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। डिवीजनल कमिश्नर ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को याद किया। त्राल घाटी में कल बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जताई संभावना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने सभी इंतजाम पूरे करने की कही बात। घाटी में बर्फबारी को लेकर सभी विभाग अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर मशीनरी, बर्फ हटाने के उपकरण और अतिरिक्त स्टाफ किए गए तैनात। उधमपुर की काव्या सिंह ने जम्मू कश्मीर यूटी लेवल गणतंत्र दिवस निबंध प्रतियोगिता में हासिल किया टॉप स्थान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें सम्मानित किया। साल में आरीगाम से शहराबाद जाने वाली सड़क की हालत खस्ता। सड़क पर भरा कीचड़, लोग घरों के अंदर रहने पर मजबूर। पुंछ में युद्ध रणनीति प्रशिक्षण का आयोजन। सेना के जवानों को सशस्त्र युद्ध रणनीति का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। गांधरबल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक पटवारी को किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। साल में लोग पीने के पानी की भारी कमी से परेशान। बोरवेल से भी रोजाना की जरूरतें भी नहीं हो पा रही पूरी। संबंधित विभाग से इलाके की पानी सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर चर्चा। शिवसेना यूबीटी ने बजट सत्र में जम्मू पर्यटन पर विशेष ध्यान देने की मांग की। कहा, कश्मीर के मुकाबले जम्मू के पर्यटन स्थलों को अब तक अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने आंदोलन किया स्थगित। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस पर रोक के बाद दिया गया फैसला। राजौरी के बुधन इलाके में बर्फबारी के बाद बिजली सप्लाई बाधित। बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात टूटे तारों को जोड़ने में जुटे। जल्द बिजली सप्लाई बहाली की उम्मीद। बारामूला जिले के पटन में सशस्त्र सीमा बल ने भारत दर्शन टूर कार्यक्रम किया शुरू। 25 कश्मीरी युवाओं को भारत दर्शन के लिए भेजा जाएगा। टीम स्नो इंडिया ने ब्रेकनेरिज इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। अमेरिका के कोलोराडो स्थित ब्रेकनरिज में चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। किश्तवाड़ जिले के मड़वा इलाके में एक माता पिता की अपने बेटे से भावपूर्ण। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज अहमद से सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने की अपील।
जम्मू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर एक समारोह का आयोजन हुआ। उनको याद किया गया। उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का लोगों ने संकल्प लिया। पुलवामा में हाई डेंसिटी वाले सेब के बागों को हुआ भारी नुकसान। प्रभावित बागवानों ने प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गांधरबल में बीजेपी ने बीबी जी रामजी पर वर्कशॉप का आयोजन किया। इसके महत्व के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदला। शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन हुआ नाम। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नाम बदले जाने पर जताया आभार। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार।